हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a metal block of heat capacity 19 joule per degree celsius placed in a room at 25 degree celsius heated electrically. The heater is switched off when the temperature reaches 35 degree celsius. The temperature of the block rises at the rate of 2 degree 2 degree centigrade per second just after the heater is switched on, and falls at the rate of 0.2 degree celsius per second just after the heater is switched off. Assume Newton's law of cooling assumes Newton's law of cooling to hold. Find the power of the heater. Find the power of the radiated. Find the power radiated by the block just after the heater is switched off. Find the power radiated by the block when the temperature of the block is 30 degrees Celsius. Assuming that the power radiated is at 30 degrees Celsius represents the average value in the heating process, then find the time for which the heater was kept on. So the key concept to solve this problem is की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हीटर एक मेटल ब्लॉक है जिसकी हीट कैपेसिटी दिया गया है, उसको एक रूम पे रखा गया जिसका रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हीट किया जाता है मेटल ब्लॉक को, और हीटर को स्विच ऑफ किया जाता है जब टेम्परेचर 25 से 35 तक पहुँच जाता है, और जो ब्लॉक का टेम्परेचर है वो लीनियरली 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड से बढ़ रहा है जब हीटर को स्विच ऑन किया जाता है, और जब हीटर को स्विच ऑफ किया जाता है तो 0.2 डिग्री पर सेल्सियस पर सेकंड के रेट से डिक्रीज़ भी होता है. तो हमें पावर बताना है. कैलकुलेशन ऑफ पावर यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बेसिकली यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एप्लीकेशन है. सो इन द सॉल्यूशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है 90 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड. T1 है 25 डिग्री सेल्सियस, T2 है 35 डिग्री सेल्सियस. सो एज वी नो डेल्टा क्यू कितना होता है. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस एम डेल्टा टी. देन एम एस एम हीट कैपेसिटी दिया ही हुआ है 90 मल्टीप्लाइड बाई 35 माइनस 25 विच इज़ 900 जूल. ये है हीट एब्जॉर्ब्ड. तो फर्स्ट का आंसर फर्स्ट में पूछा गया है पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक. पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. एनर्जी दैट मीन्स एस डेल्टा टी डी टी, एस डी टी ओवर डी टी. तो एस है 90, एस है 90 और वो 0.2 डिग्री पर सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड से डिक्रीज़ हो रहा है. दैट मीन्स 0.2. तो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18. दैट मीन्स पावर 2 डिग्री, तो यहाँ पे 2 होगा. डी टी ओवर डी टी 2 है तो 180 watt. And for the second part of this question, power radiated by the block when the temperature of the block is 30 degree centigrade. Power radiated P dash S dt over dt 90 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ये हो जाएगा 18 वाट. अब सी में पार्ट सी में फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एस डी टी ओवर डी टी ये डिक्रीज़ हो रहा है
is equal to k t minus t naught. S एस डी टी ओवर डी टी डिक्रीज वो 18 है, 18 वाट इज इक्वल टू के फाइनल टेम्परेचर 30, फाइनल टेम्परेचर 35, 25 से 35 गया तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 1.8। और जब अगेन एस डी टी ओवर डी टी से 1.6, फाइनल 30, 25 से 30, फाइनल टेम्परेचर 25 से 30, यहाँ है वर्क की वैल्यू 1.8, देन ये पी डैश, इसको ये पूछा है तो ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 5, देन ये हो जाएगा 9 वाट। और डी पार्ट में, पार्ट डी में हमसे पूछा क्या है, पार्ट डी में पूछा है assuming that the power radiated at 30 degrees Celsius represent the average value, then in the part D now power given by heater is 180 watt, so 180 T is equal to 90, 35 minus 25 plus 9T, then यहाँ से 180T is equal to 9T multiplied by 10 plus 8T, then ये हो जाएगा 180 minus 8 is equal to 162, 172T is equal to 900, equal to 5.23 second. So this was the solution for this problem. Hope you understood it.